हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आ गए प्यारे बच्चों ये क्लास 12th के लिए जो है फिजिक्स का लेक्चर प्यारे बच्चों, जो हम लोग मैराथन रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन क्लास जो है क्लास 12th के लिए हम लोग ले रहे हैं। इसका नाम है वन शॉट रिवीजन प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़े चैप्टर है प्यारे बच्चों, तो इसको खत्म करने के लिए जो है आपको बहुत सारे शॉर्ट्स करना पड़ेगा। आपको किसी को हवाबाजी करना होगा तो एक लेक्चर में खत्म कर देगा, 1 घंटा 1.5 घंटा में, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं वन शॉट रिवीजन में, इसके माध्यम से आपको पूरे आपकी तैयारी जो हुआ बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई की तैयारी, ये दोनों आपको फायदा मिलेंगे आपको। क्योंकि आपको फिजिक्स में बनाने के तरीका क्या होता है, मेन रूप से थ्योरी को डेरिवेशन समझना होता है कि डेरिवेशन कैसे बनाना है। डेरिवेशन जब तक आपको समझ में ना आएगा, जब तक आपको सवाल आपसे नहीं बनेगा। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि हम लोग प्यारे बच्चों ये चलेंगे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में तो आएंगे 5 नंबर का सवाल अगर आपको ठीक करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत सारे फायदा होगा, जो बहुत उम्मीद है कि इससे सवाल आएगा तो आएगा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। दूसरा निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, ये भी निकालना है। थर्ड निकालना है रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये डेरिवेशन करेंगे, जो को 5 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिहार के हर कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए। प्यारे बच्चों, जो भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर परेशान है, तो इस वीडियो ये विक्ट्री IQ से जुड़कर जो है अपना जो है ज्ञान प्राप्ति कर सकता है प्यारे बच्चों, और सीख सकता है। तो अंत तक वीडियो बने रहना है, ठीक है। हम लोग लेक्चर की तरफ चल रहे हैं प्यारे बच्चों। क्लास 12th में क्या है, क्लास 12th का जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग जो है वन शॉट मैराथन रिवीजन है। वन शॉट मैराथन का मतलब ये नहीं बच्चा कि आपको 1 घंटा में खत्म कर दिया जाता है, ये जादू की छड़ी नहीं चलेगा। क्योंकि आपको जो सीखना है, यहाँ क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन तभी बनेगा आपसे जब आपका क्या होना चाहिए, जब आपको थ्योरी के साथ साथ कैसे क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको यूट्यूबर आया, आपको बना दिया, एजुकेटर आया, आपको सीधा सीधे क्या किया, आपको फिगर दिखा बना दिया, ऐसे नहीं। आपको दम लाइव प्रूफ के साथ सीखना है, ठीक है, तभी आप एग्जाम में सही से बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको बने रहना है इस चैनल पे, ठीक है, अंत तक वीडियो को देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है, क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन बच्चा क्या पहला, क्योंकि हम डाइपोल बच्चा पढ़े, डाइपोल जो पढ़े हैं कि डाइपोल बनने के लिए 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, लेकिन उसके बीच कुछ सेपरेटेड डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, वहां पे डाइपोल बनेगा। लेकिन डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा तो वहां पे डाइपोल बच्चा नहीं बन पाएगा, है ना। तो हम लोग जो है दोनों पोजीशन पढ़ेंगे, एक एक्सियल पे और दूसरा पढ़ेंगे, बताओ, हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पे, है ना। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे क्या कि एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल कैसा होता है। देखिए, अब आपको अगर डाइपोल का अगर लेक्चर नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, मैराथन रिवीजन 2 जाके देखिए, आपको उसमें जो है डाइपोल के बारे में पूरे डिटेल डिस्कशन किया मैंने, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं, बताओ, कि प्रूफ करने चले इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रूफ करेंगे, क्या आता है बच्चा, वही सीखना है, ठीक है। चलिए, डाइपोल बनाने के लिए बच्चा हमें 2 चार्ज लेना होगा, क्या बताओ, 2 चार्ज आपको लेना होगा। पहला चार्ज मान ली, बताओ, ये होगा, ठीक है, हमें एक्सियल पोजीशन बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा चार्ज मैंने ये लिया, दोनों का चार्ज के वैल्यू क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये मान ली प्लस की, दूसरा क्या होगा, माइनस की होगा, ठीक है, क्लियर है। दोनों के बीच दूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि सेपरेटेड डिस्टेंस जो होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। तब मान दूरी जो क्या मान लिया मैंने, 2a, क्या मान लिया, बताओ, 2a। हमको बोला, आपको सिखाया मैंने कि डाइपोल जब भी लेना है तो सेपरेटेड डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है, छोटा लेना है, ठीक है। इसका दूरी कितना माने, बताओ, हम मान लिया 2a, क्या मान लिया, 2a मान लिया, ठीक है। इसका दूरी क्या बताओ, हमें 2a मान लिया बच्चा, क्या माना, 2a मान लिया, ठीक है। और जब भी डाइपोल आपको निकालना होता है प्यारे बच्चों, तो किसी भी P पॉइंट तक एक्सियल पॉइंट क्या होगा, इसका बताओ, एक्सियल पॉइंट मतलब क्या है, अपना एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे बोलेगा, उसको एक्सियल बोलते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है, ये हमारा आगे बढ़ा देंगे तो हमारा क्या है, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा बच्चा। तो किसी भी पॉइंट पे
हमें इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चा, है ना। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे आपको ये समझना है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या प्लस, यहाँ पे बता प्लस क्यू हो गया, यहाँ बता क्या यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस क्यू, इसके वजह से आपको डाइपोल बन रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये वजह से हम जब भी बोले ये P पॉइंट रखा, जब भी आपको डाइपोल में दूरी मेजर करना होता है तो सेंटर से मेजर करना होता है। किससे बताओ? सेंटर से। आपको हम सिखा चुके हैं लेक्चर के वीडियो में बच्चा, ठीक है। सेंटर से मेजर करो, तो यहां से आपको जो है यहां आपको डाइपोल की दूरी मेजर करना है, ठीक है। ये हमारा क्या बताओ, यहां से दूरी आपको मेजर करना होगा, ठीक है। तो यहां से आपके दूरी कितना होगा बच्चा? तो मान ली बच्चा क्या है, ये वाला यहां से यहां दूरी P का दूरी मान ली क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। क्लियर है? बता यहां से दूरी इसका x है, इस पॉइंट को मान दो, बताओ O नाम दे दो। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। तो यहां पे बच्चा क्या किया मैंने, बता यहां से O से लेके P की दूरी क्या मान ली, x मान लिया। आपको पता ये 2a है तो ये कितना होगा, a होगा, ये भी कितना होगा, a होगा। क्लियर? क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अरे पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये a है, ये भी क्या है, a है। यहां से दूरी आपको x है, उसमें से a वाला क्या है, a खा गया, a खत्म हो गया। मतलब ये वाला जो वैल्यू अगर है पूरा में से a वाला चला जाएगा, तो यहां से इसका दूरी क्या बचेगा, x माइनस a। क्लियर? अरे क्लियर, हाँ कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। यहां से मतलब x माइनस a हो गया। अगर हम बता q से अगर हम दूरी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? q से बताओ। अगर q से लिखेंगे तो बच्चा यहां से यहां, यहां से यहां की दूरी, ठीक है, यहां से यहां की, क्योंकि P पॉइंट पे दोनों ये प्लस क्यू के द्वारा भी लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू के वजह से भी लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ कि नहीं? होगा ना? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से इसका दूरी कितना हो जाएगा, यहां से दूरी बता क्या, यहां से दूरी कितना बता, यहां की दूरी हमारा a है और यहां से x है, तो ये कितना बताओ, x प्लस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस a हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? मतलब अगर Q पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड P पे लिखेंगे तो दूरी लेंगे x प्लस a, अगर माइनस Q से पूछेंगे तो x माइनस a लेंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम आगे चलते बच्चा। तो ये बच्चा आप समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेना है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ये बता प्लस Q के द्वारा लिखना है और माइनस Q के द्वारा लिखना है। तो पहले आपको जिसको मन के उसके द्वारा लिख दो। अगर माइनस Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डाइपोल भी बच्चा क्या होता है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका डायरेक्शन को नेगेटिव से क्या होता है बताओ, पॉजिटिव। नेगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इधर होगा। बताइए बता क्या, P वेक्टर, P कैप, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, P कैप इधर होगा। बिल्कुल। चलो हम निकले चल रहे हैं बच्चा, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ड्यू टू बता पॉइंट माइनस क्यू चार्ज। हम लिखे बताओ इलेक्ट्रिक फ्रॉम फिगर, बता क्या, फ्रॉम फिगर से बात करेंगे, ठीक है। लिख सकते बच्चा, लेट कंसीडर, कंसीडर, ठीक है, चार्ज, चार्ज क्या, Q प्लस Q एंड माइनस Q, एंड माइनस Q, ठीक है, वेयर separated by, where separated by a small distance, a small distance, a small distance कितना होगा बता क्या, 2a से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। बात तो समझ में आ रहा है? मतलब यहां से यहां, बात समझ में आया, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत? क्लियर? देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, find out the electric field, electric field, field at point P, point P from, from, from क्या, center O of the dipole, center O of the dipole। डाइपोल से बताना है आपको, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है बच्चा, ठीक है। तो इसमें बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बच्चा, एक माइनस क्यू से क्या प्लस क्यू। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगा। तब फोर्स में क्या होता है, प्लस क्यू का रिपल्शन,
और माइनस क्यू बताओ अट्रैक्शन, तो माइनस क्यू अपनी ओर खींचेगा और प्लस क्यू उसके दूर भगा देगा। बात समझ में आया? अगर हम बताओ माइनस क्यू के द्वारा लिखेंगे, बता क्या, ठीक है, बताओ क्या, केस 1 में लिखेंगे चार्ज, बता फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर बताओ चार्ज क्यू, बताओ चार्ज क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ठीक है, माइनस क्यू, ठीक है, अंडर टेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट बता क्या, पी पे, पी पॉइंट पे बता इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, पी पॉइंट पे, तो आपको करना क्या बताओ, क्या करना है, पी पॉइंट पूछेगा तो बताए माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है बच्चा, तो माइनस क्यू के द्वारा पूछेगा तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी वाला के वजह से, इस क्यू वाला के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो ये अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। और बात समझ में, अपनी ओर खींचेगा, तो खींच दो, तो यहां से ये वाला लगाएगा इधर बच्चा, है ना, ये इधर खींचेगा, इसको बोलेंगे बता क्या, माइनस ई क्यू, बता क्या, ई माइनस क्यू अपनी ओर खींचा, है ना, बात समझ में आया? वो भी क्या, अगर बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में बच्चा, तो ये वाला आई वेक्टर, ठीक है, ये वाला बताओ, इधर बताओ माइनस आई वेक्टर, जे वेक्टर ऊपर हो गया, ये बता क्या, माइनस जे वेक्टर, क्लियर है? तो ये बता माइनस आई वेक्टर इधर खींचेगा, इधर खिंचाएगा, मतलब क्या, माइनस आई वेक्टर, मतलब क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता, ये बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्लियर? समझ में आ रहा बात को? तब ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या, यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है बताओ, क्यू का वैल्यू आपको पता है, क्यू बटा क्या, क्यू क्या, माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू लिखो चाहे माइनस आई वेक्टर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर बताओ, आर का दूरी क्या, यहां से यहां क्या बताओ, एक्स माइनस ए, बताओ एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वो भी क्या, माइनस आई वेक्टर, बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है बता, ई वेक्टर कितना आगे बताओ, माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या, आई वेक्टर, क्लियर 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 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा क्या बता, ई माइनस क्यू के वजह से, अब बता ई प्लस क्यू के वजह से क्या होगा बताओ, ई प्लस की वजह से, ठीक है। अब बताओ हम लिखते बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्या, प्लस क्यू, ठीक है। तब क्या होगा, तब यहां से इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट बताओ किधर होगा, इसका डायरेक्शन बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा बताइए, आपको क्या बताए इसका डायरेक्शन बताओ, ये पॉजिटिव क्या कहते बताओ, रिपल्सन, इसका साइन क्या बताओ उधर होगा, है ना। तो ये बताओ रिपेल करेगा, रिपेल मतलब क्या बताओ, साइन इसका इधर होगा, क्लियर है। अरे बताओ, अरे होगा कि बिल्कुल होगा, पॉइंट पी पे, इसका मतलब क्या, इसका जो साइन आएगा बता क्या, ई प्लस क्यू, क्लियर, ई प्लस क्यू होगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है, बताओ क्या, तो ई प्लस क्यू के वजह से के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो क्यू हमारा क्या बताओ, क्यू ही है बच्चा, वो भी क्या बताओ, बता कौन, राइट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, इधर से इधर के अकॉर्डिंग बताओ राइट डायरेक्शन होगा इसे, तो राइट बता क्या, आई वेक्टर में लिखना पड़ेगा, क्यू बटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी बताओ यहां से यहां दूरी कितना बताओ, x प्लस ए, क्या बताओ, x प्लस ए लेना है, पता क्या, x प्लस ए, ठीक है, क्या होल स्क्वायर, क्या बताओ, आई वेक्टर, क्लियर। इतने ही तो करना था, फिगर का काम खत्म हो गया। अब क्या कर बताओ, वेक्टर में है तो दोनों एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, दोनों वेक्टर क्या करो बताओ, जोड़ दो, क्या बताओ, जोड़ देना है, वही क्या रिजल्ट
कांस्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ई नेट निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। तो ई नेट निकालोगे तो क्या बताओ, ई प्लस क्यू के वजह से और प्लस ई बताओ माइनस क्यू की वजह से। अरे बोलो फटाफट फटाफट, तो क्या आएगा बताओ। तो यहां पे ई प्लस क्यू वजह से कितना बताओ, प्लस की वजह क्या आएगा, क्यू बट्टा बताओ, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस तो क्या माइनस, यहाँ पे क्या माइनस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे आएगा कि नहीं आएगा, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं बच्चा। अब यहां ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान देंगे तो क्या आएगा, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया। अरे बोलो सब में कॉमन है, यहां क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा जी बताओ, 1 बट्टा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलो, अरे बताओ, ठीक है। तो अब क्या आएगा बताओ, यहां पे बताओ क्या आया, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम लो तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला तक कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, होना तो चाहिए। माइनस बताओ एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा बताओ, होल स्क्वायर, ये वाला कट जाएगा तो ये वाला बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आएगा क्या, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या एक्स माइनस ए, क्या बताओ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, इधर बताओ माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर लो, माइनस स्क्वायर प्लस क्या 2ax, क्या माइनस 2x अपोन क्या बताओ, या बताओ a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, उसका पता मिडिल ब्रैकेट लेके पूरा के स्क्वायर, अरे बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वाला से ये वाला कैंसिल, ये वाला से ये वाला कैंसिल, ये वाला नहीं कैंसिल होगा, माइनस 4ax कितना आएगा, माइनस 4ax, ठीक है। और आगे हम स्लाइड में चलते बच्चा, देखो हमारा फिगर का काम बस क्या था, दूरी निकालना था, जो काम खत्म, और डायरेक्शन लेना था, काम खत्म, हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा बच्चा बताइए, अब बताइए यहां क्या आया, ये वेक्टर बराबर क्या है बताओ, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ माइनस क्या आया 4ax आ गया, क्या बता 4ax आ गया, बटा बटा क्या है बताओ, बटा वाला क्या एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या बता होल स्क्वायर। क्लियर होना चाहिए, अरे बोलो क्लियर बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। चलो अब यहां पे बात करेंगे बच्चा, तो एक्स आया तो सब मिला देखो तो बताओ, ई वेक्टर बराबर पता क्या क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको देखो तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 अलग कर दिया और 2ax कर दिया, क्या बता 2a क्या बता 2ax कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ई वेक्टर बता क्या है, बटा 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 क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई वेक्टर क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आगे क्या बताओ, यहां पे -2x अलग कर दिया और क्या है बताओ, यहाँ पे सब मिला के बता क्या आ गया 2aq अपोन के बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा आपको, पता है बच्चा, कल पिछले लेक्चर में बताया मैंने, अगर बता प्लस क्यू चार्ज है, अगर बताओ माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ठीक है, आपको बताया मैंने कि बता प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू हो, ठीक है, तो उसके बीच डाइपोल कितना होता है बच्चा बताओ, अगर दूरी 2a हो, ठीक है, तब p बराबर क्या बता 2aq हम बता चुके हैं, अरे क्लियर बताएं 2aq होगा, तो आपको इसके जगह पे बच्चा हम क्या पुट कर लेंगे बता 2aq की जगह पे p क्या करें बता, हम p पुट करेंगे, p से डिनोट किसको कर बता, किसको करते हैं,
इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बता, वहां पे हम पी पुट कर लेंगे तो ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये आएगा बच्चा, -2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपको जनरल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्शन वाला, स्पेशल केस वाला, स्पेशल केस। ठीक है, अब निगेटिव क्यों बच्चा, ये भी जान लेना है। क्यों निगेटिव बताओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किधर माने थे बताइए। इलेक्ट्रिक अगर फिगर में देखा जाए तो बता, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वेक्टर उधर होगा, अरे बिल्कुल उधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक उधर है, डाइपोल में इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन बता क्या है, अपोजिट है, इसलिए साइन क्या आया, निगेटिव आया। क्या आया, निगेटिव। बात समझ में आया। तो साइन से हड़बड़ाना नहीं है, साइन सिर्फ जो है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के वजह से आया। ठीक है, अब स्पेशल केस में बताया मैंने बच्चा कि दोनों चार्ज जो रखा गया है दोनों का दूरी बहुत छोटा है बच्चा। अगर दूरी बहुत छोटा रहेगा तो वैसे कंडीशन में अगर बता दोनों डाइपोल बन रहा है तो स्पेशल केस यहां पे ये है। स्पेशल केस क्या है, अरे क्या स्पेशल केस है, तो इस स्पेशल केस में आपको मिलेगा क्या, स्पेशल केस क्या है कि बता एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए ए से, तो वैसे कंडीशन में होगा क्या, अगर 2a से बहुत बड़ा हो जाए, 2a से बहुत बड़ा हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में या तो x या a से बड़ा हो जाए। क्या होता है, a से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग हम क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तब यहां पे बच्चा हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आता है वही मेरा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ई वेक्टर कितना आएगा, पुट कर दीजिए -2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बता एक्स स्क्वायर, यहां पे पुट कर दो इसके जगह पे, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, -2px बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x4, ये कटेगा बच्चा क्या है 3 आएगा। तो ई वेक्टर कितना आएगा बताओ, -2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की आएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा, क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें बच्चा हम एक चीज और कर सकते हैं कि आपसे पूछे नेगेटिव साइन का कोई मीन्स नहीं बच्चा, नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों डायरेक्शन क्या बता, जस्ट अपोजिट है। अगर हम क्या करते बता, प्लस इधर लेते माइनस उधर लेते तो पॉजिटिव आ जाता है। बात समझ में आया, ध्यान दो बच्चा। तो यहां पे ई वेक्टर आपको, लेकिन जो भी बुक में मिलेगा आपको यहां पे आर क्यू मिलेगा, क्योंकि दूरी जो लिया गया सेंटर से क्या लिया है, आर लिया है, तो वहां पे आर लेंगे वहां पे। तो यहां पे अगर आपको बुक में बात करेंगे तो बुकलेट के अकॉर्डिंग क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ई वेक्टर बराबर ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, -2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होगा। क्योंकि बता यहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, तो यहां पे क्या प्लस क्यू माइनस की दोनों का दूरी तक 2a होगा। ठीक है, तो यहां से a हो गया, ये भी a हो गया, लेकिन यहां जो p पॉइंट है तो यहां से दूरी क्या लिया, वो r लिया। क्या लिया, r लिया। तो क्या बता, -2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, अगर पूछा जाएगा बता इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, तो मेरा फॉर्मूला क्या बता, ये हमारा आया है बता क्या, ई एक्सियल, क्या बता एक्सियल पे -2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा से बताया मैंने, एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताया मैंने। ठीक है, अगला हम चलने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे ड्यू टू डाइपोल। बहुत धमाल का चीज है बच्चा, बहुत धमाल का है, मेहनत करना है, जुनून से मेहनत करना है तभी सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है महा मैराथन रिवीजन मतलब 1 शॉट रिवीजन, मतलब ये नहीं कि आपको 1 घंटा में खत्म हो जाए, आपको ये सब एग्जाम में आएगा, 5 नंबर का आएगा, आपको प्रूफ करने देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, तो आप वहां पे फंस जाओगे, तब आपको याद आएगा कि हम मेहनत करके नहीं आए हैं, सिर्फ 1 शॉट देख कर आए हैं। ठीक है, तो 1 शॉट का मतलब क्या, पूरे डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अगला चलते हैं।
अगला हम लोग 3 क्वेश्चन, जैसे तीनों आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगला बता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी आपको जानना है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल तो पहले जानना है, तो पहले तो आपको डाइपोल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाइपोल। डाइपोल कैसे बनेगा, 2 चार्ज से बने, क्या बनेगा, 2 चार्ज को क्या बताओ, सेपरेट करेंगे। सेपरेट कर बता किससे, बताओ स्मॉल, ये बता प्लस क्यू, दूसरा क्या होगा माइनस क्यू, बता क्या होगा माइनस क्यू होगा, ठीक है। ये बताओ क्या प्लस क्यू हो गया, ये क्या बताओ क्या माइनस क्यू होगा। इसको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस से, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर देंगे, तो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से दूरी प्यारे बच्चों में क्या बोला, जब भी दूरी लेना कितना बताओ 2a, कितना बताओ 2a लेना है, ठीक है। अब बोला इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब क्या, बीचों बीच के जस्ट क्या ऊपर, इक्वेटोरियल क्या होता है, जस्ट ऊपर होता है बच्चा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो ये बीचों बीच हो गया, इसका बीच का पॉइंट का यहां इक्वेटोरियल होगा, क्या बता इक्वेटोरियल होगा। इस पॉइंट पे बच्चा वो होगा, एकदम सेंटर पॉइंट होगा, इसका नाम ओ दिया बच्चा, क्या दिया ओ, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। इस पॉइंट पे क्या है, पी है, इसी पी पॉइंट पे बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या बोलते बताओ इसको, इसी क्या बोलते बताओ इक्वेटोरियल, क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये आपको बच्चे याद रखना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन है, क्या बोलते बताओ इसको इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, याद रखना इस पोजीशन को, ठीक है। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा बता, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना होगा, इसी तरह से आपको बनाना होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। चलिए तो बता प्लस क्यू के वजह से ये पी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू पे क्या होगा, ये जानना है, ठीक है। तो आपको तो पता हो गया होगा इक्वेटोरियल किसको कहते हैं, इसको बताओ मिटा देते हैं उसके, क्योंकि डायग्राम मेरा बनेगा अब यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये बता 2a है बच्चा, तो आप तो बताइए फटाफट बताइए कि ये वाला कितना होगा ए, अरे ये वाला कितना ए भी ये होगा, अरे क्लियर है कि नहीं, क्लियर। आपको बताया मैंने कि डाइपोल हमेशा सेंटर से मेजर करना है, ए भी ए और ए भी क्या होगा ए होगा, ठीक है। तो आगे बच्चा क्या है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है बच्चा, और क्या बताओ हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ देना है, तो हमारा क्या है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां पे बच्चा क्या करेंगे, अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पूछेगा तो प्लस क्यू हमेशा क्या बताओ, ये क्या बताओ ये क्या रिपल्सिव लगाएगा और ये माइनस क्यू अट्रैक्टिव लगाएगा। तो ये वाला बच्चा क्या करेगा, ये हमेशा अपने डायरेक्शन में कैसा लगाए बताओ रिपल्सिव फोर्स। तो ये रिपल्सिव मतलब क्या, रिपल्सिव दिखाना होगा तो आपको इधर दिखाना होगा, जस्ट इधर दिखाना होगा, जस्ट इधर दिखाना होगा, अरे जस्ट इधर दिखाना होगा, इसी लाइन में दिखाना होगा इस पॉइंट क्यू चार्ज के द्वारा, ठीक है। ये प्लस क्यू के वजह से, ये बताओ प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और माइनस क्यू का अपनी ओर खींचेगा, माइनस क्यू बताओ क्या अपनी ओर ये खींचेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो अपनी ओर आपको दिखा देना है, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। ये अपनी ओर खींच लिया, बात समझ में आया क्या, माइनस अपनी ओर खींच लिया, क्लियर समझ में आ गया। अब सोचना है बच्चा जो बीचों बीच से बच्चा जाएगा ये इसका क्या बता मेन रूप से क्या डाइपोल बनेगा, मतलब मेन रूप से क्या बनेगा इक्वेटोरियल डाइपोल बनेगा। अब यहां पे देखना बच्चा जो बीचों बीच से जो लाइन पास करेगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट, क्या बात करेंगे रिजल्टेंट बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बच्चा हम क्या मान लेंगे, इसको मान ली क्या थीटा, क्या मान बता हम थीटा मान लिया। अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला बता दम बीचों बीच से पास करेगा, बात समझ में आए, तो ये थीटा तो ये वाला भी क्या बताओ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, क्लियर है, क्योंकि ये वाला दो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो अल्टरनेट एंगल क्या होगा बच्चा बराबर होगा, क्या बताओ बराबर होगा। ये अगर इसको हम ड्रॉ कर दिया तो ये वाला अगर थीटा है, अगर इसको हम थीटा मान लिया तो ये वाला भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा बताओ थीटा हो जाएगा, क्या बताओ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बता ई प्लस क्यू के वजह से है और ये वाला बता क्या ई माइनस क्यू के वजह से है, क्लियर समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, इस दोनों की वजह से बच्चा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है। तो आपको ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है? सिमिलर यहां से ये अल्टरनेट क्या होगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये बता, इसका कंपोनेंट, ये क्या देखो थीटा पे इंक्लाइन है, तो इसका कंपोनेंट इधर होगा। मान ली इसका P, इसको मान ली बताओ M, क्या मान ली बताओ M। तो P से जो है, P पॉइंट से जो है EQ का कंपोनेंट इधर होगा, इधर होगा। तो इधर क्या बता, ये बता EQ cos थीटा, बता क्या बता, E प्लस Q cos थीटा होगा। क्लियर? और ऊपर क्या होगा, EQ sin थीटा, बता क्या होगा, EQ E प्लस Q sin थीटा। क्लियर? बात समझ में आए? सिमिलरली बात करेंगे, ये वाला क्या माइनस क्यू के वजह से जो होगा, इधर ही क्या होगा, इधर भी क्या cos थीटा, इधर क्या होगा sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ना है, तो इधर क्या होगा, इसका अगर कंपोनेंट लेंगे तो होगा क्या, इसका कंपोनेंट क्या इधर होगा, क्या E प्लस क्यू, बता क्या E माइनस क्यू cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर आएगा तो क्या है बता, E माइनस क्यू sin थीटा। क्या आएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, इधर आएगा क्या, E माइनस क्यू साइन थीटा। बच्चा अब देखो बच्चे, इसका दो कंपोनेंट है, ये वाला तो बच्चा किसका बताओ, ये वाला तो आपको किसका बताओ, ये तो इसका है प्लस क्यू वाला, ये क्या है, ये प्लस क्यू वाला, ये क्या माइनस क्यू वाला है। अब देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू समान आएगा बच्चा। अभी आपको दिखना है बच्चा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फिगर, ध्यान दो बच्चा भी, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचे कौन बताओ, सिर्फ जो है P से M की तरफ बचेगा E क्यू cos थीटा और E माइनस क्यू cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को जोड़ देंगे, आपको टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो E प्लस क्यू निकालो फ्रॉम फिगर से। अगर देखा जाए तो मान लिया कि दिस दैट सेपरेट किया गया, प्लस क्यू माइनस क्यू 2a से लिख देना आपको। ठीक है, अब बताओ फ्रॉम फिगर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू प्लस क्यू बताओ, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, है ना। जब प्लस क्यू चार्ज के बाद पूछा जाएगा तो सिंपल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आना चाहिए। तो ई क्यू बता क्या बता, ई प्लस क्यू बता के क्यू बटा आर स्क्वायर। अरे बोलो, सबको पता होना चाहिए, वो भी बता वेक्टर में। तो ई प्लस क्यू वेक्टर अगर लिखेंगे बता के क्यू मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर का बात है, आर मतलब क्या, ये वाला दूरी। ठीक है, तो इस दूरी को पता, इक्वेटोरियल पोजीशन जो है ओ से लेके जो पी की दूरी है, इसको मान लिया क्या एक्स, क्या मान लिया बताओ, एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स। ये वाला दूरी मान लिया बता क्या आर, क्या मान लिया आर। तो ये बताओ 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ये बता क्या, ये बेस परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेनस। ठीक है, तो आर कैसे निकल बता, हाइपोटेनस निकाल दो, आर बराबर अंडर रूट क्या आएगा बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आर के वैल्यू यहां पे पुट करेंगे क्या, क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। एक मिनट, क्या बताओ, ये आएगा बता क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ, ई प्लस क्यू हमारा आ गया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बताओ क्यू बटा 4 पाई, क्या 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या आएगा, ई प्लस क्यू वेक्टर आ गया। ई माइनस क्यू भी निकाल लो, उसका क्या इधर आएगा सिमिलर, तो दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए जुड़ेगा बाद में। ई माइनस क्यू लिख लो। अगर हम ई माइनस क्यू लिखेंगे, ई माइनस क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अरे बात समझ में आए, क्या होगा ये निकालना है। तो वैसे परिस्थिति में क्या, ई माइनस क्यू लिखेंगे तो क्या बताओ, के क्यू बटा स्क्वायर, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, जो केस इधर है वही केस इधर है, तो ये भी क्या आर होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर यहां भी आर का वैल्यू क्या होगा, यही वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि दोनों सेम केस, दोनों सेम दूरी पे है, ठीक है, सेम चार्ज पे है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये बता क्या आएगा, बताओ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, बात समझ में आए? तो दोनों का वैल्यू बच्चा देखो समान है ना? ठीक है, तो ये बताओ वर्टिकल कंपोनेंट क्या बताओ कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो बताओ? कारण ये है कि दोनों बताओ क्या, ये क्यू मतलब क्या, क्यू बटा 4πε0 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन थीटा ऊपर होगा, और नीचे भी क्या होगा, क्यू बटा 4πε0 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। तो दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर क्या लिखे बताओ, फ्रॉम फिगर, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट एट पॉइंट P इज कैंसल आउट। ठीक है, कैंसल हो जाएगा बच्चा, है ना? दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड only in horizontal component, ठीक है, कंपोनेंट होगा। मतलब क्या, ई नेट निकालेंगे तो क्या बताओ, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू क्या बताओ कॉस थीटा, दोनों को जोड़ देना है। मतलब आई वेक्टर, मतलब क्या बताओ, आई वेक्टर लिख सकते हैं। दोनों क्या है, एक्स एक्सिस तरफ है। ध्यान दो, ई प्लस क्यू मतलब बताओ क्या, क्यू बटा 4πε0 बता कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान दो, इनटू बता क्या, कॉस थीटा प्लस क्यू बटा 4πε0 क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या बताओ, कॉस थीटा। क्लियर है? अब इसको बच्चा क्या बताओ, यहां पे क्यू बटा, यहां पे देखो, यहां पे कॉमन क्या होता है, यहां पे क्यू बटा 4π/4πε0 ए स्क्वायर। ध्यान दो, क्यू बटा 4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। बचा कितना बताओ, कॉस थीटा, बचा क्या, कॉस थीटा, है ना? अब प्लस क्या बताओ, कॉस थीटा, बता क्या, 2 कॉस थीटा, बता क्या, 2 कॉस थीटा, यही तो बचेगा, 2 कॉस थीटा बचेगा। ध्यान दो, तो यहां पे बता 2 कॉस थीटा आ गया। तो सब मिला के बचाओ, यहां पे हम बात करेंगे, तो सब मिला के ई नेट जो आया, क्या बताओ, ई नेट जो आया है वो कितना आया बताओ। ई नेट बेटा क्या बताओ, क्यू बटा, मतलब क्या बताओ, 2q कॉस थीटा बटा क्या बताओ 4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा बच्चा हम निकाल सकते हैं इस फिगर से। देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनस पता चल गया। ठीक है, तो ये बता थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये वाला हमारा क्या बता, ए क्या बताओ, बेस आ गया। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस बटा हाइपोटेनस, तो ए बटा क्या बता, अंडर रूट क्या बताओ, ए स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू पुट कर देना वहां पे। कॉस थीटा मतलब क्या, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वहां पे पुट कर देना बच्चा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पुट कर दो। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, जादू क्या करा मैंने, मतलब ई नेट अगर निकालेंगे, ई नेट, तो ई नेट यहां पे निकालेंगे तो क्या है बताओ, 2q बटा 4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे क्या है बताओ, कॉस थीटा मतलब क्या, ए बटा अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बताया मैंने। ठीक है, तो यहां पे क्या बताओ, ऊपर क्या जाए, 2aq, क्या बताओ 2aq आया, है ना, बटा क्या बता, ये सब क्या, आई वेक्टर बच्चा, आई वेक्टर। यहां बता क्या बताओ, 4πε0, देखो तो सेम बेस है बच्चा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। बता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे कितना, 1 प्लस 1 बटा 2, तो कितना बता, ई नेट हमारा क्या आ जाएगा, क्या है बताओ, 2aq, बता क्या, 2aq बटा 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ठीक है, बाई के बाद 3/2 आई वेक्टर, आई वेक्टर क्लियर है, आई वेक्टर हो गया। चलो आगे यहां बताओ बाई टू क्लियर। बताओ अब बता, हम जानते बच्चा दो डाइपोल बनता है +q -q बनता है, तो डाइपोल का डिस्टेंस 2a हो तो बता डाइपोल कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल 2aq, p बराबर क्या होता है 2aq। तब p के यहां पे 2aq के जगह पे हम क्या पुट करें बताओ, हम p पुट कर लेंगे बच्चा। तो ई नेट का वैल्यू क्या है बताओ, क्या है बताओ, p बटा क्या है बताओ 4πε0 x² + a² पे पावर 3/2, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, आई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, और आई वेक्टर में भी डायरेक्शन आ गया बच्चा। तो ये हमारा क्या हो गया बताओ, आंसर हो गया बच्चा। यही आपको प्रूफ करने देगा, यही आपको प्रूफ करने देगा, ठीक है, ये आपको प्रूफ करने देगा, ठीक है, प्रूफ करने। तो आपको समझ में आना चाहिए, पूरे आपको डिटेल बताया मैंने। ये बच्चा ई वेक्टर बना के p बटा 4πε0 x² + a² पे पावर 3/2 आई वेक्टर, मतलब ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए आई वेक्टर मतलब x एक्सिस तरफ है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात कर लेते बच्चा, अगर इसको अगर बात करते हैं कि आपको क्या रहेगा स्पेशल केस, पता क्या स्पेशल केस, स्पेशल केस आपसे पूछेगा। आपको पता है डाइपोल बनने के लिए जो इक्वेटोरियल पोजीशन बहुत बड़ा है, लेकिन ये दूरी जो डाइपोल जो बन रहा है बहुत कम दूरी पे बन रहा है, मतलब x का वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा हो जाए, a से हो जाए, ठीक है। तो वैसे कंडीशन बताओ x² + a² हम लगभग x² लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पुट कर देंगे हम आपको, तो क्या है बताओ ई वेक्टर नेट कितना आएगा बताओ, कितना आएगा p बटा 4πε0 क्या बताओ x² का बता क्या पावर कितना बताओ 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना ई नेट क्या बताओ, ई नेट बराबर क्या बताओ p बटा 4πε0 x³ आ जाएगा, ठीक है। जो आप अभी जो पढ़े बच्चा, जो एक्सियल ये बता इक्वेटोरियल, बता क्या है नेट, मतलब क्या इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछेगा तो कितना आएगा बताओ p बटा 4πε0 x³, लेकिन आपको बुक में क्या मिलेगा p बटा 4πε0 r³, क्योंकि दूरी क्या लिया वो r लिया, हम क्या लिए x लिए, बात समझ में। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, बुक में क्या लिखा रहेगा बताओ, क्या रहेगा ई नेट बराबर क्या p बटा 4πε0 क्या बताओ r³, बात समझ में। ये भी क्या आई वेक्टर, क्लियर हो गया, बात समझ में बात को। तो अब यहां पे क्या सीखे बच्चा कि एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल, देखो एक्सियल पोजीशन पे क्या है, इक्वेटोरियल पे क्या बताओ, दोनों को समरी कर लो। तो ई एक्सियल का कितना आया था बताओ, एक्सियल पे आया था 2p बटा 4πε0 r³, और ई इक्वेटोरियल पे आया तो कितना है बताओ, कितना आया p बटा 4πε0 r³। तो हम कह सकते हैं कि ई एक्सियल बराबर क्या बताओ 2 गुने ई इक्वेटोरियल के बराबर होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन के बराबर होगा, ठीक है। 2 गुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बता इक्वेटोरियल का होगा एक्सियल पोजीशन पे। यही हमारा क्या था डेरिवेशन था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बहुत अच्छा सा डिस्कस करा मैंने, एक एक चीज आपको सिखाया, ठीक है, आपको पता चलना चाहिए, बात समझ में आया। क्योंकि यहां पे बच्चा क्या है कि यहां पे बोलोगे सर यहां पे तो साइन नहीं आया, यहां साइन का बच्चा की बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे +q से -q। तो यहां बताओ अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन बोलेंगे तो बता नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब क्या होगा इधर होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बच्चा क्या सीखेंगे बताओ, हम इक्वेटोरियल पे सीख लिए, एक्सियल पे सीख लिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों का समरी में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बता क्या दोनों का समरी एक्सियल पे ये होगा और इक्वेटोरियल पे ये होगा, तो सब मिला के वैल्यू ये आ जाएगा। ये एक्सियल का वैल्यू क्या 2 गुने इक्वेटोरियल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चा, ठीक है। आगे हम बच्चा चलते हैं, हम रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा, 3 सवालों को 5 नंबर में होगा, आने की चांस बहुत ज्यादा होता है कि आपको कैसे बनाना, ठीक है। उसके बाद अगला लेक्चर में आएगा हम तो गॉस लॉ वगैरह हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस लॉ, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगला चीज पे चलते हैं, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू रिंग, रिंग के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जानना है बच्चा, ठीक है। तो रिंग जब भी बनाना है तो रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो रिंग बना लो पहले, तो रिंग कैसे बनेगा, मान ली बताओ रिंग ऐसा है, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, एक रिंग और बनाओ,
ठीक है, उसको दिखने में लगा चाहिए, ठीक है, रिंग हो गया, ठीक है, ये रिंग है बच्चा, है ना। तो रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो रिंग है बच्चा, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका इस रिंग का रेडियस मान लो बच्चा क्या आर है। इस रिंग का रेडियस क्या माने बता, इसका सेंटर पॉइंट मान लो बीच बीच होगा, ठीक है, रिंग जो पहनते बच्चा इसका, ठीक है, इसका रेडियस क्या माने बताओ आर, इसका रेडियस जो मान लिया मैंने आर मान लिया, ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया आर मान लिया, आर बता कैपिटल आर इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या करे बच्चा, छोटा सा रिंग जो होता है बच्चा वो बता लेंथ पे स्प्रेड है, क्या बता लेंथ पे, रिंग जो है, जो रिंग होता है लेंथ पे फैला होता है। चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चा, यहां पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो बता क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये पूरा जो है ये पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें टोटल चार्ज बच्चा क्या है कैपिटल क्यू है, क्या बताओ कैपिटल क्यू है। लेकिन हम छोटा सा लेंथ हम रिंग का काटेंगे बच्चा, लेकिन हम आपसे पूछा जाएगा बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए किसी पॉइंट एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्स दूरी पे या आर दूरी पे पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान ली बच्चा जो है ये एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक मान ले पॉइंट पी है, तब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछेगा। क्लियर है, ध्यान दो बच्चा। तो ये छोटा सा बता हम डीएल लेंथ, ये हम बताओ डीएल लेंथ काटे तो चार्ज क्या होगा, डिक्यू चार्ज होगा। चार्ज क्या बताओ, यहां पे डिक्यू होगा, ठीक है। यहां पे भी काटेंगे सिमिलरली, हम बता क्या डीएल लेंथ काटेंगे, क्या था डीएल लेंथ काटेंगे तो चार्ज क्या होगा, डिक्यू होगा। तो इस डिक्यू चार्ज के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और या इस डिक्यू चार्ज वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बताओ क्या, लेट हम पहले फिगर पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता क्या किधर होगा बताओ, इसके वजह इस डिक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा क्या होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान दो, ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मतलब इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इधर लगाएगा, बात समझ में। और जो बीचों बीच से पास करेगा वो हमारा क्या रिजल्टेंट होगा, ई नेट होगा, रिजल्टेंट होगा सब मिलाकर, मतलब कि ई नेट, ये हमारा क्या होगा ई नेट होगा बच्चा। इधर में क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इस चार्ज डिक्यू के वजह चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा, छोटा सा बता इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। ये आर है एक से, तो ये बच्चा 90 डिग्री यहां पे है, तो ये 90 डिग्री अगर हो जाएगा बच्चा, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, ये 90 तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये बता बेस ये परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां पे एंगल क्या बना रहा है थीटा, ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी क्या बनाएगा थीटा बनाएगा। क्लियर क्लियर। तो इस डी क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओ डी होगा, ठीक है। और इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पे डी होगा। क्लियर, समझ में आया होगा, बात समझ में आया। तो वैसी परिस्थिति में हमको निकालना क्या है, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको ये वाला दूरी, क्योंकि ये यहां के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो यहां पे आपको ये वाला पूछ लेगा कि ये दूरी कितना है, कि दूरी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालते नहीं, के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो यहां आर ई कितना आएगा, तो ये आपको आर निकालना है। तो आर कितना है बताओ, अंडर रूट क्या है बताओ, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्योंकि बता ये हाइपोटेनस है, तो आर बता अंडर रूट क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। निकालेंगे जी यहाँ पे तो आर आ जाएगा, जितना वो उतना ही क्या होगा नीचे भी होगा, सिमिलर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू यहां डी क्यू वजह से, नीचे भी डी क्यू है, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो यहां पे देखो डी है, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, मतलब क्या इधर क्या होगा डी कॉस थीटा, क्या बताओ डी कॉस थीटा, अरे बात समझ में आया होगा। और ऊपर क्या बताओ डी साइन थीटा, क्या बताओ डी साइन थीटा होगा। क्लियर। नीचे भी क्या बताओ डी साइन, उधर भी क्या बताओ डी कॉस थीटा,
डी कॉस थीटा, और नीचे बता क्या, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा आएगा। अरे बात समझ में आए? तो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा आ गया, डी साइन थीटा आ जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में बच्चा देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो है क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये ऊपर क्या बताओ, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा डी कॉस थीटा, दोनों के लिए क्या सिमिलर फोर्स लग रहा है, मतलब इधर क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में आपको निकालना क्या पड़ेगा, तो लेट मान ले बच्चा क्या, लेट रिंग हैज रेडियस क्या, कैपिटल आर, ठीक है, बट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग ओ। ठीक है, दूसरा बताओ क्या, हेयर a small length dl cuts in the ring so charge will be dq and electric field is eq। बता क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्या होगा, डी, क्या बताओ, डी होगा, है ना। तो डी की वजह क्या, डी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहां पे बात करेंगे फ्रॉम फिगर वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट, प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा बच्चा। तो बचेगा बता, देयरफॉर क्या बताओ, इन नेट फाउंड इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पाया जाएगा। ठीक है, तो ई नेट बता क्या, तो हम लिखे डी, लिखेंगे बच्चा क्या लिखे बता, डी। तो ई नेट लिखेंगे बता क्या, ई नेट बराबर क्या, डी कॉस थीटा का डी कॉस थीटा, है ना। तो डी का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। तो डी कितना बताओ, डी बराबर लिखेंगे तो आपको बता, इस पे बता लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिखा है लेमडा, क्या बताओ, लेमडा कि लिनियरली फैला हुआ है। तो लेमडा के वैल्यू क्या हो बताओ, लेमडा क्या होता है, डिक्यू बटा लेमडा बता चार्ज बटा लेंथ, चार्ज बटा आपको क्या बताओ, लेंथ लेना बच्चा। तो चार्ज लेंथ कितना बताओ, 2 पाई आर, कैपिटल आर होगा, तो 2 पाई कैपिटल आर, जहां स्मॉल लिनियर चार्ज का डेल्टा हो तो लेमडा हो, तो लेमडा वैल्यू क्या बताओ, डिक्यू अपॉन क्या बताओ, डीएल, चार्ज बाई लेंथ होता है, स्मॉल से स्मॉल लेंथ, तो क्यू बटा 2 पाई आर। तो डिक्यू का वैल्यू कितना बताओ, क्यू बटा 2 पाई आर क्या है, डीएल आ गया। ठीक है, ये आपको छोटा सा चार्ज आ गया, तो छोटा सा चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बच्चा लिख देंगे, तो क्या आएगा बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या होगा, ई बराबर ई नेट क्या आएगा बताओ, आएगा डी कॉस थीटा। तो पहले डी लिख लो, तो डी मतलब क्या, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो के बजा क्या बताओ, के वजह से क्या बता, आर स्क्वायर मतलब क्या, डिक्यू आएगा। डिक्यू का वैल्यू कितना बताओ, क्यू बटा क्या आएगा, 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, डीएल। ठीक है, के का वैल्यू कितना, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना बता, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ध्यान दो यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो बता अंडर रूट कर लो, बता क्या,
आर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सब मिला क्या है, अंडर रूट कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो कितना स्क्वायर कर लो इसको। तो सब मिला कितना है बताओ, क्यू बटा क्या है बताओ 8 मतलब क्या 2 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बताओ डीएल आ गया। ये बताओ ये हमारा डीएल हमारा सब मिला क्या बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये छोटा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया, तो हमें लिखना क्या बताओ बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी को बता क्या इंटीग्रेट कर देंगे, तो बता क्या, तो क्या है बताओ डीई कॉस थीटा है ना। तो बता ई इनेट आ जाएगा, तो ई नेट कितना आएगा बताओ डीई कॉस थीटा, डी की वैल्यू कितना क्यू बटा कितना 2 पाई आर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या डीएल हो गया। क्लियर है। ये बता चार्ज क्या बताओ कैपिटल क्यू है बच्चा, ये बता क्या डीएल और क्या कॉस थीटा। अब यहां पे कॉस थीटा के वैल्यू निकाल सकते हो, देखो यहां पे इस फॉर्मूले इसमें देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के निकालोगे तो आपको यहां पे देख रहे हो ये बताओ क्या बेस थीटा परपेंडिकुलर, ये वाला बेस ये वाला क्या हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा क्या बी बटा एच, तो बी की वैल्यू कितना बताओ, बी की वैल्यू क्या ये वाला क्या एक्स हो गया, एक्स बटा क्या बताओ कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू जाके पुट कर दो कॉस थीटा बटा कॉस थीटा के जगह पे, तो क्या आएगा यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा बताओ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बताओ क्यू बटा 2 पाई आर, हम काट क्यों नहीं रहा हूं मैं, यहाँ पे कारण है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बताओ कॉस्ट वैल्यू कितना एक्स बटा क्या ऊपर क्या डीएल भी है क्या एक्स बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चा हम करेंगे क्या, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ बताओ डीएल है, तो डीएल मतलब क्या छोटा सा लेन डीएल काटे, लेकिन पूरा एरिया बता क्या है आर तक है, तो 0 से आर तक करना है, 0 से आर तक, ठीक है, तो डीएल 0 से क्या बताओ आर तक हो जाएगा बच्चा, तो 0 से हम आर तक लेंगे यहाँ पे, तो सब मिलाकर क्या आएगा, यहाँ कौन कौन बाहर निकले बताए, क्यू बाहर है 2 पाई सब कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो क्यू बट्टा क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये वाला बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या बताओ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बताओ 3/2 हो गया, ठीक है, और ऊपर क्या बताएगा बताओ इंटू एक्स से बाहर हो जाएगा, ये बता क्या डीएल आ जाएगा 0 से आर तक, ठीक है, ई हमारा ई नेट आया बच्चा है ना। तो ई नेट निकालेंगे तो बता एक रिंग है रेडियस आर है, तो टोटल लेंथ कितना बताओ 2 पाई आर कैपिटल आर, तो क्या बताओ क्यूएक्स बटा 2 पाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू बता क्या 2 पाई आर, ये 2 पाई आर से बच्चा ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहां बचे क्या बचा ई नेट, क्या बचेगा ई नेट बचे कितना क्यूएक्स अपॉन क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना बताओ 3/2, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू रिंग के वजह से, किसे रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उधर होगा एक्स एक्सिस तरफ होगा, इसलिए क्या आई कैप बच्चा, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू रिंग की वजह से आया। लेकिन इतना ही नहीं आपको स्पेशल केस भी जानना है, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में क्या बताओ आप बताओ ध्यान दो, रिंग का बता रिंग का साइज बहुत क्या है, रिंग का साइज जो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए और रिंग का साइज बहुत छोटा हो जाए, यही ना, मतलब एक्स बहुत बड़ा हो जाए, मतलब एक्स बहुत बड़ा हो जाए आर से, मतलब क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं अगर क्या हो एक्स बहुत बड़ा हो जाए आर बहुत छोटा हो जाए, मतलब रेडियस बहुत छोटा था रिंग बहुत पॉइंट बन जाएगा, तो वैसे कंडीशन में वैल्यू कितना होगा ये आर स्क्वायर मतलब क्या एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, वहां पे पुट करोगे तो क्या आएगा ई नेट बराबर क्या है बताओ क्यूएक्स बटा क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्या बता आर स्क्वायर मतलब क्या सब मिला के अप्रोक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये वाला वैल्यू क्या बताओ कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो ई नेट बराबर क्या बताओ क्यू एक्स अपॉन 4πε0 एक्स क्यू कटेगा कितना बताओ एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब ई नेट कितना है बताओ, ई नेट आएगा क्यू बटा 4πε0 क्या एक्स स्क्वायर। मतलब अगर रिंग का साइज अगर रेडियस बहुत छोटा हो जाए तो वैसी परिस्थिति में एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा क्यू बटा 4πε0 एक्स स्क्वायर होगा। बात समझ में आए। लेकिन केस अगला केस क्या होगा, केस नंबर दूसरा बच्चा, ये केस नंबर तो 1 था, केस नंबर 1 था, ठीक है केस नंबर 1। अगर केस नंबर हम दूसरा बात करते हैं तो दूसरा में क्या है, अगर मान ले रिंग बहुत बड़ा हो जाए, रिंग बहुत बड़ा हो जाए और दूरी बहुत कम हो जाए, तो सोचो कि वो रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। मतलब कि अब क्या हो गया, आर बहुत बड़ा हो गया एक से, ठीक है आर बहुत बड़ा हो जाए एक से, तो यहां पे बच्चा क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगभग हम क्या लिखे बताओ आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तब वैसी परिस्थिति में ई नेट का वैल्यू क्या होगा ये भी निकाल लो, बता क्या क्यू एक्स बटा 4πε0 क्या आएगा, यहां पुट करेंगे कितना आर स्क्वायर पे पावर कितना बताओ 3/2 से 2 कैंसिल होगा, तो ई नेट का वैल्यू क्या है बताओ क्यू एक्स अपॉन 4πε0 आर क्यू। बात समझ में आया। अगर एक कब जब रिंग का रेडियस बहुत बड़ा हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम दूरी पे निकालना होगा तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के वजह से आएगा क्यू एक्स अपॉन 4πε0 आर क्यू, ठीक है। बात समझ में बात को। तो ये हमारा बताओ ड्यू टू रिंग है, बताओ ड्यू टू रिंग है बच्चा, ठीक है रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारा क्या है बताओ जनरल फार्मूला है, बता क्या है जनरल, बता क्या है जनरल फार्मूला, ठीक है जनरल फार्मूला बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। आशा करते प्यारे बच्चों समझ में आया, पूरा लेक्चर समझ में आया। लेक्चर 1 पूरा लेक्चर 1 2 पहले जाके देखिए बच्चा। लेक्चर 3 है जिसमें पूरे डेरिवेशन बताया मैंने, ठीक है एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा डिस्कस किया मैंने, पूरा डिटेल डिस्कस किया मैंने, ठीक है। प्यारे बच्चों के चैनल पे बने रहिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो वो सब बच्चे भी सीख पाए जो अभी तक नहीं सीख पाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो जब तक आपको थ्योरी नहीं पता चलेगा जब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ऑल द बेस्ट आप लोग।